नमस्ते दोस्तों, स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो। और आज की कहानी थोड़ी अलग है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहाँ एक पुरानी हवेली, एक खोई हुई कहानी और कुछ अनसुलझे राज सब कुछ एक साथ आ जाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक रात की है। एक हवेली जो सबको डराती थी, एक खजाना जो खोया हुआ था और एक आदमी जिसने हिम्मत से सच का पता लगाया। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, राजगढ़। ये शहर किसी बड़े राजमार्ग पर नहीं था, ना ही किसी प्रसिद्ध स्थल के पास। बस एक साधारण सा शहर था जहां लोग अपने छोटे छोटे कामकाज में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस शहर में एक चीज प्रसिद्ध थी, एक पुरानी हवेली। इस हवेली का नाम था राणा हवेली। करीब 100 साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहते थे, राणा वीरेंद्र। उनकी दौलत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और हजारों बीघा जमीन, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक दिन अचानक राणा साहब गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। उनका बेटा, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल का था, उसे एक दूर के रिश्तेदार ने पाल पोस कर बड़ा किया। पर हवेली वैसी ही खड़ी रही, सूनी, वीरान। सालों बाद जब वो बेटा बड़ा हुआ और वापस आया तो उसने हवेली में रहने की कोशिश की। पर कुछ ही हफ्तों में वो भी डर कर भाग गया। कहता था कि रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। कदम की आवाज सुनाई देती है, पर कोई दिखता नहीं था। उसके बाद कई लोग आए उस हवेली को खरीदने, पर कोई ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि हवेली में भूत रहता है। कुछ लोग कहते थे कि राणा साहब की आत्मा वहां भटकती है। कुछ कहते थे कि हवेली के नीचे कोई गुप्त खजाना छुपा है और उसकी रक्षा करने के लिए कोई शक्ति वहां है। वक्त गुजरता गया। हवेली की दीवारें टूटी फूटी हो गई, छतों से घास उगने लगी, खिड़कियां टूट गई, दरवाजे जमीन पर गिर गए। शहर के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे, खासकर रात को। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है जब शहर में एक नया आदमी आया। उसका नाम था अरविंद कुमार। वो एक हिस्टोरियन थे, इतिहास के अध्यापक और शोधकर्ता। उनकी उम्र लगभग 40 साल की थी। लंबे काले बाल,
जिन्हें वो गीले में पीछे से बांध कर रखते थे। आंखों पर मोटा चश्मा था और हमेशा हाथ में एक डायरी रखा करते थे जिसमें वो नोट्स लिखते रहते थे। अरविंद जी को पुरानी चीज़ें जानना पसंद था। पुराने किले, पुरानी कहानियाँ, पुराने राज। उन्हें किसी ने राणा हवेली के बारे में बताया था। वो सुन के बहुत उत्साहित हो गए। एक 100 साल पुरानी हवेली, एक गायब हुआ जमींदार, ये तो बहुत दिलचस्प है, उन्होंने सोचा। वो राजगढ़ आकर एक छोटे से धर्मशाला में रुके। अगले दिन सुबह सुबह वो शहर के पुराने लोगों से मिलने निकले। पहले वो एक नाई की दुकान पर गए, रमेश नाई के पास। रमेश कोई 70 साल का बूढ़ा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, कमर झुकी हुई थी, पर याददाश्त बहुत तेज थी। वो अरविंद जी को देखकर मुस्कुराया। आइए आइए साहब, बाल कटवाने हैं? अरविंद जी बोले, नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप राणा हवेली के बारे में क्या जानते हैं? रमेश का चेहरा बदल गया, हंसी गायब हो गई। वो हवेली? साहब, उस जगह के बारे में मत पूछिए, वहां कोई अच्छी चीज नहीं है। क्यों, क्या हुआ था वहां? अरविंद जी ने पूछा। रमेश ने लंबी सांस ली, फिर अपनी दुकान की तरफ देखा जैसे कोई सुन ना ले। फिर धीरे आवाज में बोला, साहब, मेरे बाप ने मुझे बताया था, उनके बाप ने उन्हें बताया था। राणा साहब एक अच्छे आदमी थे, गरीबों की मदद किया करते थे, मंदिर बनवाए थे, कुआं खुदवाए थे, पर उनके कुछ दुश्मन भी थे। एक जमींदार था, ठाकुर बृजमोहन सिंह। वो राणा साहब से जलता था। कहते हैं कि एक रात ठाकुर के आदमियों ने राणा साहब को मार डाला और उनकी लाश हवेली में ही कहीं छुपा दी। अरविंद जी को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, पर उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। और खजाना? लोग कहते हैं वहां खजाना भी है। हाँ, राणा साहब बहुत अमीर थे। उनकी तिजोरियों में सोना चांदी भरा रहता था, पर जब वो गायब हुए तो किसी को नहीं मिला और ना ही किसी को ये पता है कि वो सब कहाँ है। कई लोगों ने ढूंढा पर कुछ हाथ नहीं लगा। अरविंद जी ने सब नोट कर लिया। और आजकल कोई वहां जाता है? नहीं साहब, पिछले 10 साल से तो शायद कोई गया भी नहीं होगा। एक बार एक लड़का गया था छिपने के लिए, दोस्तों के साथ खेल रहा था। रात को वो भागता हुआ आया, कहता था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। अंधेरे में किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। उस दिन से किसी की हिम्मत नहीं हुई। अरविंद जी ने रमेश जी को धन्यवाद दिया और चले गए। उनके मन में अब पूरी तस्वीर बन रही थी।
वो जानते थे कि लोगों में डर अक्सर गलत फहमियाँ होती हैं, पर सच जानने के लिए उन्हें खुद हवेली में जाना पड़ेगा। दोपहर का वक्त था जब अरविंद जी हवेली के पास पहुंचे। सूरज चमक रहा था, पर हवेली के आसपास का माहौल अजीब था। बड़े बड़े पेड़ों ने हवेली को घेर रखा था। उनकी घनी छाया इतनी थी कि धूप में भी अंधेरा लग रहा था। हवेली का मेन दरवाज़ा टूटा हुआ था, आधा ज़मीन पर गिरा हुआ था। अरविंद जी ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर की हालत और भी खराब थी। मकड़ी के जाले हर जगह थे, दीवारें गीली थी, उन पर काई जम गई थी। अरविंद जी धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। उनके कदम की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजती थी। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे। कभी यहाँ शायद बहुत रौनक रहती होगी। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, महंगा सामान, पर अब सब बर्बाद था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और आसपास देखने लगे। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, बहुत पुराना, मिटा हुआ। उन्होंने पास जाकर देखा, कुछ शब्दों के निशान थे। खजाना, धरती के नीचे, सूरज की रोशनी। अरविंद जी के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कोई सुराग हो सकता है, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? अरविंद जी डर कर मुड़े। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। लाठी हाथ में थी, सफेद दाढ़ी थी। अरविंद जी ने पूछा, कौन है आप? बूढ़े ने कहा, मैं यहाँ के पास रहता हूँ। आप कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक शोध करता हूँ। मैं इस हवेली के इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराया, पर वो मुस्कान कुछ अजीब थी, जैसे कि वो कोई भेद जानता हो। इतिहास? यहां सिर्फ तबाही है साहब, यहां मत आइए। आप डर रहे हैं, पर मैं समझना चाहता हूं कि सच क्या है। क्या आप कुछ जानते हैं? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आपको सचमुच जानना है तो आपको रात को आना होगा, क्योंकि ये हवेली अपने राज सिर्फ रात को जाहिर करती है। यह कहकर वो मुड़ा और चला गया। अरविंद जी सोचने लगे, रात को? क्या ये सच में जरूरी था, या फिर वो बूढ़ा उन्हें डरा रहा था? उन्होंने तय किया, वो रात को आएंगे, पर अकेले नहीं, वो किसी को साथ ले आएंगे। शाम तक अरविंद जी ने शहर में और लोगों से बात की। एक दुकानदार मोहनलाल ने बताया कि हवेली के पास कभी कभी अजीब रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई मशाल जला रहा हो, पर जब लोग
देखने जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। एक और आदमी, श्याम सुंदर, जो हवेली के बगल वाली ज़मीन का मालिक था, उसने बताया कि कई बार उसने रात को किसी को हवेली में घूमते हुए देखा है। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक साया था, बहुत लंबा, बहुत काला। वो हवेली में इधर उधर घूम रहा था। अरविंद जी समझ गए कि या तो सच में कोई है जो रात को हवेली में आता है, या फिर लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं और हेल्यूसिनेट कर रहे हैं। उन्होंने एक लोकल वॉचमैन राजू से बात की। राजू एक जवान लड़का था, कोई 25 साल का। वो डरपोक नहीं था। अरविंद जी ने उसे 500 रुपये दिए और कहा, राजू, आज रात मेरे साथ चलोगे हवेली में? राजू ने पहले मना किया, नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ भूत है। देखो राजू, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है, टॉर्च पकड़नी है और देखना है, बस। आखिर में राजू राजी हो गया। पैसों की ज़रूरत थी उसे। रात के 9 बजे दोनों हवेली की तरफ चल पड़े। अरविंद जी के पास एक बड़ा सा टॉर्च था, राजू के पास एक छोटी टॉर्च और एक लाठी। दोनों ने गर्म कपड़े पहन रखे थे क्योंकि रात ठंडी थी। जब वो हवेली के पास पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल चुप था। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्चों की रोशनी थी। अरविंद जी ने राजू से कहा, घबराओ मत, हम साथ हैं। दोनों धीरे धीरे हॉल के बीच में आए। अरविंद जी ने दीवारें फिर से देखी। उन्होंने वो लिखावट फिर से पढ़ी, खजाना, धरती के नीचे, सूरज की रोशनी। मतलब क्या है इसका? राजू ने पूछा। शायद खजाना जमीन के नीचे गाड़ा हुआ है और सूरज की रोशनी, शायद ये कोई इशारा है कि खजाना कहाँ छुप रखा है। दोनों ने पूरी हवेली में घूमना शुरू किया। कमरे दर कमरे देखे, सभी गंदे टूटे फूटे थे। एक कमरे में पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, कुर्सी टेबल सब बर्बाद। अचानक राजू रुक गया। साहब, कोई आवाज आई। अरविंद जी ने भी सुनी, धीमी सी, किसी के चलने की आवाज। कदम धीरे धीरे। कहाँ से आ रही थी ये आवाज? दोनों चुपचाप खड़े हो गए, टॉर्चें बंद कर दी। अंधेरों में वो सुनने लगे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी ज्यादा क्लियर। वो ऊपर से आ रही थी, दूसरी मंजिल से। राजू ने फुसफुसाया, साहब, ऊपर से आ रही है। हाँ, चलते हैं। नहीं साहब, मत जाइए। राजू, यही तो वक्त है सच जानने का, चलो।
दोनों जीने की तरफ बढ़े। जीने बहुत पुराने थे। हर कदम पर चरचराहट की आवाज़। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़े। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने एक लंबा कॉरिडोर देखा। दोनों तरफ कमरे थे। एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। आवाज़ वहीं से आ रही थी। अरविंद जी ने टॉर्च जलाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, पर कमरे के बीच में ज़मीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने कुछ घसीट कर ले जाया हो। अरविंद जी ने और गौर किया। ज़मीन के एक हिस्से में टाइल्स अलग थी, जैसे किसी ने उन्हें खिसखिसाया हो। राजू, यहाँ देखो। दोनों ने उन टाइल्स को हटाया। नीचे एक छोटी सी सीढ़ी थी, एक गुप्त रास्ता। राजू डर गया। साहब, नीचे मत जाइए। पर अरविंद जी की जिज्ञासा हट नहीं रही थी। मैं जाऊंगा, तुम यहाँ रुको। अगर डरे हुए हो। राजू ने हिम्मत की। नहीं साहब, मैं भी चलूंगा। दोनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ी बहुत तंग थी, अंधेरी थी। नीचे पहुंचकर एक छोटा सा कमरा था। यह कमरा बिल्कुल बंद था। कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं। सिर्फ एक दीवार पर एक छोटा सा रोशनदान था, बिल्कुल ऊपर। अरविंद जी ने टॉर्च घुमाई। कमरे में एक पुरानी तिजोरी रखी थी। राजू, देखो, ये रही तिजोरी। दोनों ने तिजोरी के पास जाके देखा। तिजोरी पर ताला लगा था, पर बहुत पुराना था। अरविंद जी ने अपने बैग से एक छोटा सा टूल निकाला और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही देर में ताला टूट गया। दोनों ने सांसें रोकी और तिजोरी खोली। अंदर कुछ कपड़ों में लिपटे हुए कुछ बर्तन थे। सोने के नहीं, पर चांदी के थे। कुछ पुराने सिक्के भी थे और एक डायरी। अरविंद जी ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था राणा वीरेंद्र सिंह। अरविंद जी ने डायरी के पन्ने पलटे। वो बहुत पुरानी थी। कागज पीले हो चुके थे, पर लिखावट साफ थी। पहले पन्ने पर लिखा था, आज 15 सितंबर 1924। मुझे लगता है मेरी मौत करीब आ रही है। ठाकुर बृजमोहन मुझसे नफरत करता है। उसने कई बार मेरे साथियों को खरीद लिया है। मैं जानता हूँ वो मेरी जान के पीछे है। इसलिए मैं अपनी असली खजाना छुपा रहा हूँ। अगर मैं मर भी गया तो मेरा बेटा बड़ा होकर ये पाएगा। अरविंद जी ने आगे पढ़ा। मैंने खजाने को हवेली के नीचे गुप्त कमरे में रखा है, पर असली खजाना वहाँ नहीं है। असली खजाना जमीन के नीचे है। मैं एक नक्शा बना रहा हूँ। जो भी सच्चा हकदार होगा वो समझ जाएगा। फिर कुछ पन्नों के बाद एक आखिरी में लिखा था, 20 सितंबर 1924। कल रात ठाकुर के आदमी आए थे। मैंने खुद को छुपा लिया, पर मैं जानता हूँ वो वापस आएंगे। अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो ये डायरी जिसे भी मिले वो समझ जाएगा
खजाना सूरज की पहली किरण के नीचे है। जहां सूरज सबसे पहले चमकता है, उस हवेली में, वहीं धरती के नीचे सोना गाड़ा हुआ है। मेरा बेटा, माफ करना बेटा। अरविंद जी की आंखों में आंसू आ गए। यह एक बाप का प्यार था जो अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ रहा था। उन्होंने राजू को डायरी दिखाई। देखो राजू, यहाँ कोई भूत नहीं था, बस एक बाप की कोशिश थी अपने बेटे की मदद करने की। राजू भी भावुक हो गया। अरविंद जी ने सोचा, सूरज की पहली किरण मतलब जहां सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती है, हवेली के कौन से हिस्से में? राजू बोला, साहब, हवेली का फ्रंट साइड ईस्ट में है। सुबह सबसे पहले वहीं सूरज की रोशनी पड़ती होगी। ठीक कहा, चलते हैं। दोनों वापस ऊपर आए, फिर नीचे में हॉल में आए। हॉल के फ्रंट साइड में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, टूटी हुई। अरविंद जी ने ध्यान से देखा। अगर सूरज यहां से आता तो यहां कहीं नीचे। उन्होंने जमीन को देखा। एक जगह दीवार के पास टाइल्स थोड़ी अलग थी, जैसे किसी ने बहुत पहले खोदा हो और फिर भरा हो। यहां है, मैं यकीन से कह सकता हूं। पर अब एक समस्या थी। जमीन खोदने के लिए प्रॉपर टूल्स चाहिए थे और रात का वक्त था। अरविंद जी ने कहा, राजू, कल सुबह हम वापस आएंगे सभी टूल्स के साथ, और शायद कुछ और लोगों को भी ले आएंगे। दोनों वापस चले गए। अगले दिन सुबह अरविंद जी ने शहर के मुखिया को सब बताया। उन्होंने डायरी दिखाई। मुखिया पंडित रघुनाथ बहुत बुद्धिमान आदमी थे। उन्होंने सब सुन के कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है। अगर सच में खजाना मिला तो वो राणा साहब के खानदान का है। उनका बेटा तो मर चुका, पर उसके बेटे का बेटा विक्रम अभी भी जिंदा है। वो दिल्ली में रहता है। अरविंद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, पहले हम खजाना निकालते हैं, फिर विक्रम को बताते हैं। कुछ घंटों में एक छोटी सी टीम बनाई। पंडित जी, अरविंद जी, राजू और 2 और मजदूर सब टूल्स लेकर हवेली पहुंचे। हॉल के उस कोने में जहां अरविंद जी ने इशारा किया था, उन्होंने खोदना शुरू किया। जमीन कठोर थी, पुरानी, पर धीरे धीरे वो गहराई तक पहुंचने लगे। लगभग 2 घंटे बाद एक मजदूर की कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। साहब, कुछ है यहां। सबने और तेजी से खोदा। थोड़ी देर में एक लोहे का संदूक दिखा। संदूक बहुत भारी था। 4 आदमियों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। उस पर भी ताला लगा था, पुराना और जंग खाया हुआ। पंडित जी ने एक हथौड़े से ताला तोड़ा, और जब संदूक खुला, अंदर सोने की ईंटें थी, हीरे जवाहरात थे, पुराने सिक्के थे, सब चमक रहे थे सूरज की रोशनी में। सब हैरान रह गए।
इतनी दौलत, इतने साल बाद? अरविंद जी ने कहा, यह राणा साहब का प्यार है अपने बेटे के लिए। उन्होंने सब सहा, पर अपनी औलाद के लिए सब छोड़ गया। अगले कुछ दिनों में बड़ी हलचल मची। शहर में न्यूज़ फैल गई। सरकारी अधिकारी आए। खजाने को लीगली विक्रम, राणा साहब के पड़पोते, को दिया गया। विक्रम जब आया तो वो बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरे परदादा ने इतना कुछ किया था मेरे लिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और अरविंद जी, आपका भी धन्यवाद। आपने ना सिर्फ खजाना ढूंढा, बल्कि मेरे खानदान की इज्जत भी वापस ले आए। विक्रम ने कहा कि वो हवेली को रेनोवेट करवाएगा और उसे एक म्यूजियम बनाएगा, राणा वीरेंद्र सिंह म्यूजियम, जहां लोग आकर इतिहास जान सकेंगे। अरविंद जी को भी सम्मान मिला। उन्होंने अपना शोध पूरा किया और एक किताब लिखी, द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ राणा हवेली। और उस भूतिया हवेली, उसकी कहानी अब एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। लोगों ने समझा कि डर से ज़्यादा ज़रूरी है हिम्मत और जिज्ञासा। राजू को भी अच्छा इनाम मिला। उसने अपने परिवार के लिए एक छोटा घर बनवाया। और वो बूढ़ा आदमी जिसने अरविंद जी को पहली बार डराने की कोशिश की थी, वो दरअसल हवेली का एक पुराना रखवाला था जो राणा साहब के परिवार के लिए काम करता था। वो सालों से हवेली की रखवाली कर रहा था, लोगों को डराकर, ताकि कोई चोर ना आए। उसने भी सच बताया और माफी मांगी। कई महीने बाद जब म्यूजियम तैयार हुआ, ओपनिंग के दिन पूरा शहर इकट्ठा हुआ। हवेली अब खूबसूरत लग रही थी, साफ सुथरी, रंग रोगन किया हुआ, रोशनी से जगमगाती। अंदर राणा साहब की तस्वीरें लगी थी। उनकी डायरी, संदूक और कुछ ट्रेजर के नमूने डिस्प्ले पे थे। अरविंद जी ने अपनी स्पीच दी, दोस्तों, आज हम यहाँ सिर्फ एक म्यूजियम का उद्घाटन नहीं कर रहे, हम याद कर रहे हैं एक पिता का प्यार, एक इंसान की हिम्मत और एक शहर के इतिहास को। राणा साहब चले गए, पर उनकी याद हमेशा रहेगी। और यह हवेली, जो कभी डर का प्रतीक थी, अब प्रेरणा का प्रतीक है। सबने तालियां बजाई। उस रात जब अरविंद जी अकेले हवेली के बाहर खड़े थे, उन्हें लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसाया, शुक्रिया। वो मुस्कुराए। शायद वो राणा साहब की आत्मा थी जो अब शांति पा चुकी थी। और ऐसे ही एक पुरानी डरावनी हवेली बन गई एक नई उम्मीद की निशानी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब बस आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को चलने दीजिए। बैकग्राउंड में ये हल्की सी म्यूजिक आपको ले जाएगी एक और दुनिया में। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ शांत है, सब कुछ सुरक्षित है। आज की कहानी ने शायद आपको कुछ सिखाया होगा, या फिर बस
आपको थोड़ा सुकून दिया होगा, और यही हमारे लिए काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि हर रात ऐसे ही एक नई कहानी सुनाएं, मेरे साथ इस शांत सफ़र पर चलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली कहानी आप तक ज़रूर पहुंचे। शुभ रात्रि दोस्तों, गहरी नींद आए और सपने सुनहरे हों।